किडनी के ऊपर की ग्लैंड जिसका नाम एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड में देखेंगे हम, एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर के बॉर्डर पर लगाई जाती है, इसमें दो रीजन होते हैं, आउटर रीजन कॉल्ड है द कॉर्टेक्स एंड इनर कॉल्ड है द मेड्यूला। हाँ, बाहर का जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में 3 टाइप की सेल की लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ द 3 डिफरेंट रीजन्स। वन इज कॉल्ड द जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और अंदर की है जोना रेटिकुलारिस। सेल से बने हुआ है, स्वेलन पार्ट्स है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये सब स्ट्रक्चर्स वहां पर कॉर्टेक्स में हमको देखने में, ये है कॉर्टेक्स रीजन में 3 टाइप के सेल्स के लेयर। तो कॉर्टेक्स के अंदर अलग अलग सेल्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को और सबको कॉमनली कॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं क्योंकि कॉर्टेक्स में बनाए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने वाले होते हैं। तो कॉर्टिकॉइड का माना क्या हुआ? कॉर्टेक्स में बनाए गए हार्मोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सारे नाम रखे गए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड पहला हम देखने वाले हैं जिसका काम है टू कंट्रोल द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी। हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जब उल्टी होती है तो पानी की कमी हो जाती है, मिनरल ORS का सोल्यूशन देते, ORS पर लिखता इलेक्ट्रोलाइट, रिहाइड्रेट, फिर से पानी की कमी और न्यू, वो ये नेचुरली काम करता है हमारे बॉडी के अंदर कि यूरिन से पानी ज़्यादा नहीं जाना और अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट उसको भी बैलेंस करने का काम करता है, जिसे कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन एक बेहतरीन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि कंट्रोल करता है रेनल ट्यूब्यूल्स, किडनी में, रेनल ट्यूब्यूल्स में, जहां पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस को किया जाता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से होने वाले जो लॉसेस है उसको रोकता है, बैलेंस करता है, कांस्टेंट रखता है। अल्डोस्टेरॉन हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम, बॉडी के अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट होना, जितना क्वांटिटी का पानी उसको मेंटेन करता है। पानी के अंदर का जो प्रेशर है हमारे बॉडी का, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मेंटेन करता है। और ब्लड अगर सही रहा, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चलेगा, ज़्यादा पतला भी नहीं चलेगा, वो इसकी वजह से होता है, इसलिए प्रेशर भी ब्लड का सही होता है। देन कॉर्टेक्स में also secrete the small some amount of the steroid hormone, androgenic steroid hormone, जो कंट्रोल कराता है ग्रोथ ऑफ एक्सेल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। कुछ हार्मोन ऐसे भी ह्यूमन में अक्सर देखते हैं कि 12 साल 13 साल के बाद एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की, उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, मूंछ की बाल बनना शुरू होते हैं, दाढ़ी के बाल बनना शुरू होते हैं, बाद में बगल में, ग्रॉइन में, जांग में, यहाँ पे बाल बनना शुरू होते हैं। ये सारे ग्रोथ, हेयर्स की ग्रोथ, ये हार्मोन्स के एंड्रोजेनिक हार्मोन यहाँ ही सिक्रीट किया जाता, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। देन दूसरा टाइप का हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टेक्स में बनाया जाने वाला, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? ब्रेक डाउन, यूज द एनर्जी, उससे ब्रेक कर कर एनर्जी निकालने का। तो यहाँ इसका एग्जांपल है कॉर्टिसोल, इज वन ऑफ द मेन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो काम कराता है, स्टिमुलेट कराता है ग्लूकोजिनेसिस, यानी जनरेट द ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल, लाइपोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द लिपिड, प्रोटियोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, ये काम कराता है। इट इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ये सेल्स को लेने से भी रोकता है और यूज करने से भी रोकता है अमाइनो एसिड को। ऑब्वियसली जब ये रोकता है तो प्रोटीन का काम वहाँ लाइसिस होना शुरू होता है। कॉर्टिसोल मेंटेन्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, हार्ट को सप्लाई करने वाले ब्लड के वेसल्स का काम और किडनी के फंक्शंस में भी इसका काफी रोल होता है। देन इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून सिस्टम, हमारी जो प्रतिकार शक्ति है उसको सप्रेस कराता है। और बेवजह जो स्वेलिंग, हम बोलते हैं ना कि एलर्जी हो गई, बेवजह कुछ तो भी थोड़ी से धूल उड़ी की छींकना शुरू करना, स्किन खुजाना शुरू करना, उससे भी ये हमको प्रोटेक्ट कराता। इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, नए नए आरबीसी प्रोडक्शन कराने का काम कराता है। ये होगा कॉर्टेक्स। अब है मेड्यूला, जैसा कि हम देख रहे हैं 2 पार्ट है एड्रिनल का। अब मेड्यूला के अंदर भी 2 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं कॉमनली एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन। ओके, कौन से हार्मोन? एड्रिनल मेडुला में एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन हार्मोन। ये हार्मोन को कॉमनली कैचकोलामाइंस कहा जाता है और ये भी अमाइनो एसिड ट्रायोसिन से निकाले जाते हैं, डेरिव किए जाते हैं। दोनों भी हार्मोन एड्रिनालिन, नॉन एड्रिनालिन, कॉमनली स्ट्रेस कंडीशन में, जब स्ट्रेस मतलब
कि इमरजेंसी में ये हार्मोन बनते हैं। इमरजेंसी नॉर्मली आप बैठे खुश है, सोच रहे, आराम कर रहे, रिलैक्स है, ये हार्मोन नहीं बनता। ये बनता कब है? आपके पीछे से आकर किसी ने पट बोल के तमाशा मार दिया, पट बोल के झापड़ लगा दिया, या चुप तो भी बैठे बैठे आपको कुछ चिबा दिया, चिमटी ले लिया। जब आपको गुस्सा आता, जब आप डरते हैं या किसी चीज का आपको डर होता है, तब वहां पर ये हार्मोन सिक्रेट किया जाता। तो ये हार्मोन कब हो रहा है? ड्यूरिंग द इमरजेंसी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन, दिस आर सीक्रेटेड हियर। ये दोनों भी हार्मोन कराते क्या है? जैसे अचानक अगर आपके सामने कोई स्नेक आकर जंप मार दिया या कुत्ता पीछे से आकर आपके पीछे लगना शुरू, तब आपकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, अलर्टनेस कर देता है, आपकी आंख की पुतलियों को, पैपिलरी को जो है तो बढ़ा देता है। पाइल अक्सर आप देखते कि हाथ के जो है ना अचानक देखो मेरे बाल खड़े हो गए बोलते, उसे कहते हैं पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन करा देता है। या फिर पसीना आना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सारी चीजें बढ़ा देता है। ये स्ट्रेस कंडीशन में होता है। ये हार्मोन का काम है टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन, लिपिड को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना, ताकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता जाए। ये हार्मोन का सिक्रीशन अगर कम हो गया, हाइपोसिक्रीशन हुआ, कौन सा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, इट कॉजेज द एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज में होता क्या है? एडिसन्स डिसीज में वीकनेस होता है, वेट का लॉस होता है, लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता, हार्ट का रेट थोड़ा स्लो हो जाता, ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाता, एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता, एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन यूरिन, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ सोडियम आयंस और क्लोराइड्स होना जाते हैं, किडनी की फंक्शनिंग खराब होना शुरू होती है और आखिर में किडनी फेलियर हो जाती है। यहाँ पर हमको डिसऑर्डर, अगर सिक्रीशन बढ़ गया कभी, ये कम होने के बाद सारी चीज़ें, अगर सिक्रीशन का लेवल बढ़ जाता है, हाइपर हो जाता है, तब वहाँ पर पेशेंट सफर्स और द इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम द कशिंग डिसीज सिंड्रोम। जिसे पेशेंट में होता क्या है? अल्कलाइन का लेवल हो जाता, एनहांसमेंट इन टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सेलुलर फ्लूइड, बेवजह के क्लोराइड आयन, सोडियम आयन जो बहकना चाहिए थे बाहर, जिसका जमा करना जरूरी नहीं था, कि उसको भी जमा करना शुरू करता, तो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बहुत बढ़ना शुरू होता। पॉलीडिप्सिया कंडीशन, इसको बार बार प्यास लगना शुरू होती, क्योंकि पानी सोल्यूशन गाढ़ा होते जा रहा है, तो उसको पतला करने के लिए पानी पीना पड़ता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसका ब्लड का रेट बढ़ जाता, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और ऐसा होते होते कभी कभार ऐसा होता कि इसको पैरालाइसिस हो जाता, लकवा मार गया हम बोलते हैं कि कुछ ऑर्गन काम नहीं कर रहा। ये इसके रीजन है, अलग अलग रीजन, जिसे हम कहते हैं हाइपर सिक्रीशन की वजह से ये पेशेंट।